नमस्ते। आज उर्वशी भाभी आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आई हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक दो दिन में कब कब है रावण दहन, कब है? परसों है ना, शनिवार को रावण दहन है। तो रावण का पतन के क्या क्या कारण है, इस बारे में आजकल मैं पढ़ रही हूँ, जानने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो उर्वशी भाभी ने अभी मुझे परसों बहुत अच्छी कहानी एक सुनाई थी, तो वो आप भी सुनिएगा। भाभी सुनाइए जरा वो वही वाली कहानी। रावण के जो मृत्यु के दो कारण थे, जो मुझे पता है, और भी होंगे, मतलब मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ। तो दो दो कारण थे। एक कारण था, दोनों के एक तो ये कारण था कि जो विष्णु भगवान थे, उनके दो द्वारपाल थे। ठीक है, उन जय और विजय। तो एक दिन विष्णु भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा कि कोई भी मुझसे मिलने आए तुम उसको अंदर मत आने देना। तो द्वारपालों ने कहा अच्छा, नहीं आने देंगे प्रभु। तो एक ऋषि, पहुंचे हुए ऋषि थे वो, तो वो उनसे मिलने के लिए आए। मुझे उनका नाम नहीं याद। तो वो आए मिलने के लिए। तो अब जो जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे मुझे भगवान से जरूरी काम है, मुझे जाने दो। लेकिन जय विजय ने नहीं जाने दिया। तो वो जो ऋषि थे वो क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उन दोनों ही द्वारपालों को, जय विजय को, श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में राक्षस बनकर पैदा होगे। अच्छा, हाँ, तो फिर वो रावण। तो वो राक्षस बनकर पैदा होंगे। तो वो बेचारे दोनों बहुत घबरा गए कि ये क्या, हमें वो मिल गया, कहाँ तो हम भगवान के द्वारपाल और कहाँ पृथ्वी लोक में जाके हमें राक्षस बनना पड़ेगा। तो उन ऋषि को फिर वो जो माफी मांगने लग गए ऋषि ऋषि से, तो उनको दया आ गई। उन्होंने कहा अच्छा चलो, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, 3 जन्मों तक। ठीक है, और लेकिन तीनों जन्मों में तुम्हारा वध मतलब विष्णु जी ही करेंगे, फिर तुम इनके लोक में आ जाओगे वापस। ठीक है, तो 3 जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने, अब वो ऋषि जी का श्राप जा तो सकता नहीं था, झूठ नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो इस पे भूमि पे आ गए। और उनका पहला जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष के रूप में। पहला जो जन्म हुआ हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर वध किया था। ठीक है, नरसिंह अवतार लेकर। ये तो पता है। और हिरणाक्ष को वराह अवतार लेकर, ये भी सुनी है। हाँ, जो मतलब सुअर का अवतार होता है वो, जो क्योंकि उसने ना पृथ्वी को रसातल में भेज दिया था, पृथ्वी ऊपर नहीं आ पा रही थी। अच्छा। तो भगवान जो सुअर होता है उसके दांत ऐसे यूं लंबे होते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं। तो उन वो अपने दांतों पे भगवान उसको उठा के लाए थे पृथ्वी को, उसको मारकर। हाँ, और हिरण्यकशिपु का बेटा कौन था? भक्त प्रहलाद, जिसको नरसिंह अवतार बन के मारा था। ठीक है, हाँ। तो ऐसे करके उसका वध हो गया, एक जन्म पूरा हो गया उनका। फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण। ठीक है, तो रावण को भी विष्णु जी के हाथों से मरना था, कुंभकर्ण को भी। तो इसीलिए उसके थ्रू, अगर वो मतलब भगवान से कुछ वैर नहीं करता, जैसे उस जन्म में उन्होंने जो भगवान का भक्त बालक उनके घर पैदा हो गया था, तो उसके मारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। इसीलिए क्रोधित होकर भगवान आए थे। और दूसरा, उन्होंने पृथ्वी को रसातल में भेज दिया था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। तो अब कोई कारण तो बनाना पड़ेगा ना कि उसका वध करने आएंगे। ठीक है, तो उसका कारण ये बना कि वो सीता माता को ले गया उठा के। और सीता माता को उठा, मतलब जब सीता जी का हरण होना था, वो तो भगवान थे विष्णु, वो राम जी जो भगवान थे, वो उनको पता था कि अब इनको जाना है यहाँ से। तो उन्होंने
सीता जो असली सीता जी थी उनको अग्नि में प्रवेश करवा दिया, और वो उनका छाया रूप था जो सीता जी थी, उसको रावण ले गए थे। एक वो वाली कहानी भी सुना क्योंकि अगर जैसे अगर रावण में शक्ति ना होती और सीता जी में ज्यादा होती, तो जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी वो उसमें वापस चली जाती। नमस्ते बेटा, पीछे पीछे से आ जाओ, पीछे से। ये कौन है? मेरा बेटा है। अच्छा। सुनाइए ना, सुनाइए। हैं? भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, तो उन्होंने उसके उनके द्वारा वध होना था, उसको श्राप तो मिला ही हुआ था, तो इसीलिए भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का वध करा था। और वो वाली भी सुनो बीच में, जो हाँ, वो वाली लक्ष्मण वाली, जो वो वाली रावण के पुत्र की, वो वाली सुनाइए ना, वो हाँ, जो पार्वती माता ने हाँ महल बनवाया था। वो भी बताऊंगी ना। अच्छा, हाँ, इसके बाद ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हमारा दूसरा जन्म हो गया। हाँ जी। फिर तीसरे जन्म में उन्होंने जन्म लिया कंस और शिशुपाल के रूप में। अच्छा। उनको भी कृष्ण जी ने मारा था दोनों को, ठीक है। तो उस जन्म के बाद वो वैकुंठ में चले गए, विष्णु जी के धाम में। वो उन्हीं के द्वारपाल थे, पर उनको ऋषि से श्राप मिला था इसलिए। तो ये एक तो ये है। और दूसरा कारण था, नहीं, एक ये कहानी है, और दूसरा कारण जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है अम्मा। तो दूसरा कारण क्या था? दूसरे में उन्होंने, जो पार्वती जी थी वो लक्ष्मी जी की सहेली थी, ठीक है। एक दिन लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को मतलब अपना महल देखने के लिए बुलवाया। तो वो आई, तो लक्ष्मी जी को अहंकार आ गया अपने महल बनवाने का। तो वो उनको दिखाती घूम रही थी, भाई इतना, ये इतना बढ़िया, ये इतना बढ़िया। वो तो लक्ष्मी थी, कितना ही वो कर सकती थी। तो दूसरा उन्होंने एक गलती क्या कर दी, पार्वती जी को कहा कि कहाँ है तेरा पति देव, सब जिसे भिखारी कहते हैं, जिसको सब भिखारी कहते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया। अब ये बात कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं सुन सकती, और वो तो शक्ति थी, वो तो बिल्कुल नहीं सुनने को। तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत ही क्रोध आया उनको। वो चली गई अपने घर, और जाके उन्होंने शंकर जी से जिद करी कि मुझे भी महल चाहिए। अब हाँ, शंकर जी कहने लगे कि पार्वती छोड़ना, ये कुछ नहीं होता, मतलब इनके इस पे बुरा नहीं मानते, ठीक है। तो लेकिन पार्वती जी ने कहा नहीं, मुझे महल तो चाहिए, आपको बनवाना ही पड़ेगा मेरे लिए महल। अब शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अम्मा बीच में बोलेगी तो ऐसे चलेगी नहीं, फिर ये इस पे चल दिया ना नानी, बीच में मत बोल। हाँ, तो उसने नहीं, मतलब उसने कहा नहीं, बनवाना तो पड़ेगा आपको। तो शंकर जी ने कहा प्रभु, पार्वती जी ने हाँ हाँ, तो शंकर जी ने कहा प्रभु इच्छा बिन हिले न पत्ता, ये उन्हीं की माया है, ये उन्होंने माया रच रखी है, जो इसका दिमाग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने विश्वकर्मा जी जो महल बनाया करते थे उनको बुला दिया। विश्वकर्मा जी ने वहाँ उन्होंने विश्वकर्मा जी को कहा जैसा ये चाहती है ना वैसे ही महल इसके लिए बना दो। तो पार्वती जी ने भी महल समुद्र के बीच में बनवाया, जहाँ लक्ष्मी जी भी रहती थी। लक्ष्मी जी तो समुद्र में ही रहती है ना, विष्णु जी समुद्र में ही लेटे होते हैं। तो समुद्र के बीच में महल बनवाया, और वो घूम घूम के बता रही थी, 4 हों जिसके दरवाजे, और जिसमें हीरे पन्ने इतने लगे हुए हों, मतलब मेरे महल के बराबर उसका, मतलब मेरे महल के कोने के बराबर भी लक्ष्मी जी का महल नहीं होना चाहिए, इतना सुंदर महल बनाना मेरा। तो विश्वकर्मा जी ने जैसा पार्वती जी ने कहा था वैसा ही महल बनाया। तो पार्वती जी को बहुत पसंद आया वो महल, बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं भी भोलेनाथ के साथ इस महल में रहूंगी।
अब भोलेनाथ उधर से सोच रहे मेरा कैलाश छुड़वाएगी क्या पार्वती, मैं नहीं रह सकता महल वहल में, मैं तो कैलाश पे रहने वाला हूँ, ये कहाँ कह रही है। तो अब शंकर जी ने कहा भाई इसकी थोड़ा तो मन इसका रखना ही पड़ जाएगा। तो वो कहने लगी कि अब महल तो बन गया, दिखाऊं कैसे, सबको दिखाना भी तो होता है। बिल्कुल। हाँ, और लक्ष्मी जी को भी बुलाऊंगी। तो उसने पार्वती जी ने आग तो सबको वहीं से, बुलाया चिंगारी तो वहीं से आई थी। और लक्ष्मी जी को स्पेशल बुलाया। तो सब आ गए, सब आ गए उनके महल में। गृह प्रवेश था, बहुत ही शंकर जी ने उनको बुलाया, विशर्वा ऋषि को बुलाया कि भाई आप करोगे हमारा गृह प्रवेश, पंडित जी के रूप में उनको बुलाया, ऋषि विशर्वा। तो उन्होंने एक एक मंत्र इतने अच्छे उससे बोला, बहुत ही बढ़िया गृह प्रवेश करवा दिया। पार्वती खुश होती घूम रही थी और लक्ष्मी जी को दिखाती घूम रही थी कि भाई अब तेरा महल अब नहीं बराबर, मेरे महल के कोने के भी बराबर नहीं है। तू जिसको भिखारी कहती थी ना, ये उसका महल है, उसने बनवा के दिया। तो अब शंकर जी सोचने लगे कि भाई अब मतलब इसकी सारी वो तो पूरी कर दिया मैंने, अब तो इसका दिमाग इससे हटवाना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उन पंडित जी के मन में ये बात भर दी, शंकर जी ने मन में, कि भाई किसी तरीके से ये महल मांग ले। तो उन्होंने उससे कहा कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुआ, आपने बहुत ही अच्छा गृह प्रवेश करवाया है, तो अब आप जो मांगना चाहते हो वो मांगो, बिना संकोच के, डरना मत बिल्कुल भी, मांग लो। सारा पहले ही कर दिया उनको अच्छी तरह कि भाई मांगो। तो अब उसने कहा सिंधु बीच में आपने ये जो अनूठा भवन बनवाया है, यही मुझे दे दीजिए, मेरा मन इसी पे आया है। ठीक है, ठीक है। आज तक किसी पंडित जी ने मांगा ऐसे नहीं मांगा ना, लेकिन शंकर जी ने उसके मन में भरी थी ये बात। तो अब उसने मांग लिया। तो पार्वती जी ने जब ये सुना तो क्रोध से उसकी ज्वाला भड़क गई अच्छी तरह कि ये मेरे अरमानों की वो थी, है ना, अरमानों का महल, और अब मैं भाई अब मेरे पति ने इसको वो दिया है तो कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन दिल में बड़ा ही दुख कष्ट सब था। तो पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, पार्वती जी ने श्राप दिया, क्योंकि वो होना ही था ना, क्योंकि मतलब जो विष्णु जी के धाम तो उनको भेजना ही था। तो उन्होंने कहा कि आप ये महल तो ले लोगे, लेकिन आपके घर में ना कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, ऐसा विनाश होएगा आपके परिवार का, ये महल तो अब हम आपको दे ही देंगे। पार्वती जी ये समझ नहीं पाई कि शंकर जी ने इसका मन पलटा है। ठीक है, तो वो सोने की लंका थी, वो महल सोने की लंका, दे दिया उसको महल। तो अब वो श्राप भी लग गया ऋषि विशर्वा के। तो उनका परिवार कौन सा था, रावण, कुंभकर्ण, है ना, मेघनाथ वगैरह ये सब। हाँ, एक धार्मिक था उनके घर में जो विभीषण, वो बचा था बस, है ना। बाकी सबका विनाश इस तरीके से हुआ। हाँ, वो भगवान की लीला है कि मतलब हाँ, एक ये भी कारण है तो ये भी कारण था, इस कारण से राम के पतन, वो रावण के पतन का। हाँ, तो जो हम रावण को जिस तरीके से सोचते हैं उसके वो सब कारण थे, इसलिए उसको जाना ही था, इस तरीके से जाना था। तो मतलब लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी, जो रावण था ना उस समय में, वो ऐसा तो था कि ये इससे विवाह करूंगा तब मैं उसको अपनी रानी बनाऊंगा। और आजकल के तो बहुत ही गंदे विचार हो चुके हैं, है ना। अब उस बारे में सोच के देखिए, अगर कि उसने 2 साल रही और हाँ नहीं करी तो उसने जबरदस्ती अपनी। और सुनो, जो रामेश्वरम में जब भगवान राम ने स्थापना करी थी शिव जी की, करी है ना, शिवलिंग बना रखा, तो उन्होंने कहा कि जो विद्वान ब्राह्मण हो उसको लेके आओ भाई, वो मेरी पूजा करवाए यहाँ पे, स्थापना की। तो उन्होंने कहा भाई विद्वान तो मेरा वो उनका वो लगता था, नाना लगते थे वो, उसके रावण के नाना जो लगते थे,
वो बोले वो ही है मेरा दोता, वो है विद्वान, चलो मैं उसके पास जाता हूँ कहने के लिए। तो जब वो गए ना तो रावण उठ के अपने महल से बाहर आया उनकी अगवानी करने। उसको इतनी समझ थी कि मेरे दुश्मन की तरफ से आ रहे हैं, फिर भी मैं जाऊं अपने नाना को। और जब उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जो दो तपस्वी ठहरे हुए हैं उन्होंने शिव जी की वो कर रहे हैं, तो भाई वो तुम्हें ब्राह्मण अपना वो बनाना चाहते हैं, तुम पूजा कराओ उनकी। तो रावण को इतनी समझ थी कि जिसकी शादीशुदा हो, जो जिसकी पत्नी भी हो, वो बिना पत्नी के पूजा नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, तो रावण जो था उसको इतनी समझ तो थी, उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। रावण को ये भी पता था मैं उनको विजय का वरदान भी देना पड़ेगा, और उनको विजय का वरदान देना का मतलब है मेरी हार। भाई मैं हारूंगा, फिर जब मैं उनको दे दूंगा वरदान तो मैं हारूंगा। बिल्कुल। तब भी उसको इतना ज्ञान था, ज्ञानवान बहुत था वो सीता जी को बोला कि कल तुमने वहां चलना है, ठीक है, और तुम मेरे उसमें होंगी, जब मैं कहूंगा राम जी के पास जाके बैठो तो बैठ जाना, और जब मैं वापस आने लगूंगा तो आ जाना उठ के, मेरे साथ ही वापस आना है तुमने। बस इसलिए लेके जा रहा हूँ कि उनकी पूजा में कोई विघ्न ना हो, कोई अच्छा। कमी ना रह जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी पूजा में जैसे पत्नी भी होनी चाहिए ना साथ। मतलब वही सतयुग था, तो सतयुग में तो राक्षसों के भी उसूल तो थे। त्रेता युग। जो भी था, त्रेता हाँ, था, जो भी था, इतना तो हाँ, मुझे अभी पढ़ना बहुत है। तो जो भी युग था, मतलब यही कह सकती हूँ कि भाई हाँ, उस समय तो राक्षसों के भी उसूल तो थे। उसूल थे, है ना। हाँ, तो वो सीता जी को लेके गए थे अपने साथ। अच्छा। फिर उन्होंने स्थापना करवाई और राम जी को आशीर्वाद दिया ये विजयी मैंने भव का। कभी पढ़ा नहीं। मैं व्यवहारिक कारण त्योहारों के ना व्यवहारिक हाँ, कारण बहुत जानने की कोशिश करती हूँ अच्छा, कि, या फिर साइंस साइंस भी थोड़ा मुश्किल ही है मेरे लिए। नॉन मेडिकल मेरा था, स्ट्रीम तो नहीं आता, पर मैं व्यवहारिक कारण की, व्यवहारिक कारण क्या है, पर ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी तो ये हमारे उनमें लिखी हुई है बातें सारी, है नहीं, ना। आप और भी कहानियां मेरे लिए पढ़ के आना। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो इस तरीके से ना हाँ जी। फिर मतलब वो वापस ले गया था सीता जी हाँ को। हाँ हाँ। तो इस बात से कि क्या पता मतलब पूजा तो उसने संपन्न होने दी, हाँ, और फिर उसके आशीर्वाद भी दिया, हाँ। है ना। तो पूरे विधि विधान से करवाई पूजा। मतलब इतनी उसको इतना ज्ञानवान था वो कि भाई ये करना ही है मैंने। नहीं तो वो मना भी कर सकता था मैं नहीं करवाऊंगा और पूजा, क्या। लेकिन उसने करवाई पूजा कि अगर उन्होंने कहा है तो मैं करवाऊंगा पूजा, है ना। तो ये मतलब जैसे इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो रावण से इतना गिला शिकवा नहीं रहेगा, है ना। हाँ, है ना। तो ये तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है ये हाँ सारी, जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी। इसमें तो हाँ। याद भी तो है, हम लोगों ने बोल भी लिया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। याद है। तो आज तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानियाँ। ये कहानियाँ नहीं है, जीवन में मतलब ये असलियत है उस समय की। बिल्कुल। जी, भाई हमें कैसे जीना चाहिए, हाँ, और कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, हाँ, कितनी भी वैमनस्य क्यों ना हो, हाँ, उसूल कुछ ना कुछ होने उसूलों को चाहिए। नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए। हाँ, उसूल वैमनस्य बना भी के रख। हो, शत्रुता भी हो, पर हाँ, उसूल उसके भी होने चाहिए। हाँ, तो यही हमें रामायण या रामलीला ये सब सिखाने का हमें प्रयत्न किया जाता है। हाँ। पर हाँ, ऐसी कहानियां तो हमने वहाँ भी नहीं सुनी। तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भाभी। और बाकी आपका भी धन्यवाद। और कहानियां पढ़ के आना। और ये पहले तक की बता दी सारी बाकी सही बता दी। आप सब मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हाँ जी। प्रयत्न करती रहती हूँ कि ऐसे ही कुछ ना कुछ कहानियां जो सिखा सके हमें, किसी पे किसी मैं के कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर लाऊं आपके लिए। तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें। और आप मैं भी सबका आपसे दिन और जीवन सबसे मंगलमय रिक्वेस्ट हो। कर रही हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करना और मधु शर्मा जी के चैनल को। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में भाभी मुझे ये वाली तो बहुत ही अच्छी लगती है, पार्वती माता वाली। इसलिए ज्यादा ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। जनानियों ज्यादा जिद मत करना, हाँ, तो ये बंदना वाली वरना पति वैसे ही दे देगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।